जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, क्लास 10th का NCERT का एक अगला टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और आज बताने वाले हैं आप सबको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर टॉप 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस भी दोस्त को इस क्लास का PDF अब चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों, जिस भी युक्ति से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, मतलब जिस युक्ति से विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जनित्र कहा जाता है, यानी आपका इंग्लिश में बोले तो डायनेमो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनित्र। तो चलिए दोस्तों, जनित्र के कुछ पार्ट्स या फिर जनित्र का फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम जनित्र का एक फोटो लगा के रखे हैं। यहाँ पे देखिए, ये चुंबक है नॉर्थ पोल, ये चुंबक का साउथ पोल है। यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है लोहा का, ठीक है। इधर आर्मेचर, कार्बन ब्रश और बलय लगा हुआ है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी सेट किया हुआ है। तो ये है आपका जनित्र का फिगर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो दोस्तों, ये दो वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। लघुपतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। और अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोडिंग। अतिभारण का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग। तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AC जनित्र यानी अल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, AC जो अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा और जो DC यानी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में जनित्र होते हैं, उनमें मूल अंतर क्या होता है दोस्तों? तो मूल अंतर होता है AC जनित्र में सर्पी वलय लगे होते हैं। जो आपका प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र होगा उसमें सर्पी वलय लगा रहता है, जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी दिशा परिवर्तक लगा रहता है। तो ये आपका मूलभूत अंतर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिगर से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम AC जनित्र का फोटो लगा के रखे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा दोस्तों, स्प्लिट रिंग यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसे ही हम लोग सर्पी वलय बोलेंगे। तो वहाँ पे दिष्ट धारा जो DC जनित्र होगा वहाँ पे स्प्लिट रिंग ना होकर यानी सर्पी वलय ना होकर दिक् परिवर्तक रहेगा, यानी दिशा परिवर्तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AC जनित्र में सर्पी वलय जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है किस तरफ प्रतीत होता है? तो दोस्तों, जो भी पास के सामने आमने सामने का जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो वृत्ताकार प्रतीत होंगी। कैसा प्रतीत होगा दोस्तों? वृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, फिगर से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, एक वृत्त की भांति आपको दिख रही होगी। तो आसपास के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा दोस्तों, ये वृत्त की भांति ही दिखाई देता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिगर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट से, जिसका हम लोग अभी हिंदी में एक शब्दावली है दोस्तों, लघुपतन। तो लघुपतन के कारण ही विद्युत दुर्घटना होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट के चलते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, विद्युत मोटर किसको परिवर्तित कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर का क्या काम है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे है विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत का जो फ्यूज होता है दोस्तों, ये उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। आपको याद रखना पड़ेगा, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, तब इसका फ्यूज ये गल जाता है और हमारा परिपथ यानी सर्किट, जो क्लोज सर्किट था वो ब्रेक हो जाता है और फिर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा करंट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आगे बोल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो विद्युत धारा की दिशा में अगर परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब दिशा भी बदल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है, तो इसे कहा जाएगा चुंबक की सार्थक लंबाई। मान लीजिए दोस्तों, ये एक आपका बार चुंबक है, इधर आप ले लीजिए नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और ये जो लंबाई है इसे ही बोलेंगे चुंबक की सार्थक लंबाई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबक की सार्थक लंबाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों, जब विद्युत धारा की दिशा, मान लीजिए विद्युत धारा की दिशा ऐसा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार लंबवत पड़ रहा है, तो आरोपित बल जो होगा ये अधिकतम होगा। उस स्थिति में कितना कैसा होगा दोस्तों? अधिकतम। यानी दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये यहाँ पे अधिकतम आपका परिणाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रभाव दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक् सूचक विक्षेपित होगा। तो दिक् सूचक कैसा विक्षेपित होगा दोस्तों? पश्चिम की ओर होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा दिक् सूचक का फिगर आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये पर दिक् सूचक का आपका चित्र है दोस्तों। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, आपको याद रखना पड़ेगा, ये दिक् सूचक है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सूचक रखा जाता है तो ये सुई विक्षेपित होगा। अगर मान लीजिए कहीं करंट फ्लो हो रहा है और आप यहाँ पे एक दिक् सूचक लाएंगे तो जरूर ये विक्षेपित होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये विक्षेपित होगा, मतलब डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? सभी बिंदुओं पर समान होगा। देखिए दोस्तों, ये परिनालिका है। ठीक है, ये किसका फिगर हम लगा के रखे? परिनालिका है। तो क्या बोल रहा है कि सभी बिंदुओं पर समान होगा। यहाँ पे जितना दूरी है यहाँ पे भी उतना दूरी है, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी, तो ये सभी जगह पर क्या होगा दोस्तों? समान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो देख लीजिएगा दोस्तों, अंगूठा जो होता है, अंगूठा आपका बल की दिशा को इंगित करता है। यहाँ पे मैंने फिगर भी लगा के रख दिए हैं दोस्तों। चलिए फिगर से ही थोड़ा समझ लेते हैं। अंगूठा का बात कर रहे हैं, अंगूठा का बात कर रहे हैं किस रूल पे? वामहस्त नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है एफ, यानी यहाँ पे फोर्स को दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है और ये करंट को दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल को दर्शा रहा है। देखिए दोस्तों, ये फोर्स को दर्शा रहा है अंगूठा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। क्या उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत जो जनित्र होता है, जो डायनेमो होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को यानी रोटेशन ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगा दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? दोस्तों, अंगूठा जो इंगित करेगा ये धारा की दिशा को इंगित करेगा। और एक चीज याद रखना पड़ेगा दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को ही मैक्सवेल का
कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। चलिए इसको फिगर से थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कह रहा है कि कोई धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुष्ठा हमारा उसकी धारा की दिशा को बताएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होगा ये उंगलियां बताएगी। ठीक है दोस्तों, आपको यही समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है। क्या पता किया जा सकता है दोस्तों? प्रेरित धारा की दिशा। तो फ्लेमिंग का दो हस्त नियम होता है, एक होता है दाहिना हस्त नियम और एक होता है बायां हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित धारा की दिशा यहाँ पे बता रहा है। इसको आप देख लीजिएगा फिगर से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समान होगा। ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समान होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 50 बार ये जलेगा और बुझेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। तो आप अभी देखें दोस्तों, एक आपको दिक सूचक हम दिखा दिए हैं, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था दोस्तों फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ध्रुव की ओर। और अगर बाहर में बोले तो उत्तर से दक्षिण की ओर। बाहर में क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भीतर का बात कर रहा है, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों? कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, वो सीधा सरल रेखा पर गमन कर जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट में देना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, इसमें से क्या इसका राइट आंसर होगा, और जो भी दोस्त इसका आंसर देंगे उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं रोक देते हैं। जय हिंद, जय भारत।